अर्थ है कि जो जीवन यहाँ पर आने के बावजूद भी अगर यदि अपने जीवन को नहीं सुधार पाया, अपने जीवन को जो कभी नहीं संवार पाया, वो वहां जाने के बाद क्या संवारेगा। इसलिए कहते हैं कि जाता मन निर्दरव्यासता दृष्ट्वा चुदो खेदा लोक महसुरान पेत्वा विभेदिना कदाचन। संसार में जीव को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए, आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर संस्कारित मनुष्य मोह रूपी मंदिरा को पी कर भी वो क्या कहते हैं, कभी भयभीत नहीं होता है। संपत्ति स्वप्न के समान और यौवन भी पुष्प के समान और वायु बादलों के समान चमकने वाले बिजली के समान चंचल, यह सब जानते हुए भी मनुष्य कैसे धन्य हो सकता है। इसलिए मनुष्य की आचरण ऐसी करनी चाहिए, उस बिजली की तरह चमकने वाला आचरण करने चाहिए, जिसे दूर दूर तक जान सके कि फलाने गांव के फलाने आदमी बहुत दयावान है, उनके यहाँ जाएंगे तो हमारी बेटी का जब शादी हो तो अगर उनसे मांगेंगे तो वो दे देंगे। इस प्रकार से मनुष्य की आचरण होनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन मनुष्य इस आचरण को भूल जाता है, अपने माता पिता तक को भूल जाता है। और क्या, एक चीज आप नोट कर लीजिए, आप लोग भी माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक पिता घर में है, जब तक माता घर में है, ये ध्यान देने की बात है, इसको समझने की बात है कि जब तक पिता घर में है तो तरह तरह के लड्डू भी आएंगे और तरह तरह की व्यंजन भी बनेंगे, हर ख्वाहिश आपका पूरा करेंगे। वो कौन होते हैं? तो पिता होते हैं। पिता जीवन भर में अपना जितना भी कमाई होता है वो सारा कमाई अपने बाल बच्चों में झोंक देता है। वो अपने बुढ़ापे के लिए 5 पैसा बचा के भी नहीं रखता है। लेकिन बारे बेटा, वही बेटा उस बुढ़ापे काल में उसका सहारा भी नहीं होता है। जब बूढ़ा हो जाता है ना तो इतना लोग चिल्लाते हैं उसके ऊपर कि तुम मरबू नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो पिता होते हैं, पिता जब तक है घर में तब तक तो सब कुछ बढ़िया से चलता रहता है। समझ गए ना? इसीलिए एक बड़ा सुंदर भाव कवि ने रचना किया है। क्या कहते हैं?